नमस्कार। यही है वो किताब जिसमें हमारा आर्टिकल प्रकाशित है और उन्वान है माना कि बहुत बदनाम है ये। आइए थोड़ी बात करते हैं। बारिश हल्की हल्की हो रही है और जिक्र है शराब का। शाम के वक्त जाम याद आया, शाम के वक्त जाम याद आया, कितना दिलचस्प काम याद आया। अक्सर शाम को ही पी जाती है शराब, लेकिन शाम को ही क्यों, इसका जवाब क्या है? तो यही जवाब है इसका कि कोई जवाब नहीं। लाजवाब है शराब, लेकिन अगर इसकी लत पड़ जाए तो ये लाइलाज है। शराब शब्द की उत्पत्ति पर अगर हम विचार करें तो अरबी फारसी के हिसाब से शर धन आब, इन दो शब्दों से मिलकर शराब बना है। शर का अर्थ है असुर, बुराई, दुष्टता, फसाद, शैतान, ये सब मायने हैं। और आब यानी है पानी। तो शराब का एक सीधा अर्थ अगर हमें निकालना हो तो शराब यानी शैतान का पानी। हमारे यहाँ शराब को लेकर बहुत से अलग अलग पौराणिक प्रसंग भी हैं। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक रत्न ये सुराभी थी। वाल्मीकि ने कहा पानादर्थश्च धर्मश्च कामश्च परिहीयते, यानी कि शराब पीने से धर्म, अर्थ और काम की हानि होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरा विचार भी है जिसे हम चार्वाक दर्शन कहते हैं। चार्वाक दर्शन के हिसाब से जीवन उपभोग के लिए है और केवल एक ही जीवन है, यानी उनका परलोक आदि में कोई विश्वास नहीं है। इस दर्शन का जो कुछ है वो प्रत्यक्ष है और यही है। तब चार्वाक दर्शन के हिसाब से वे कहते हैं पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत् पतन्ति धरणी तले पुनरुत्थाय पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी पियो पियो फिर पियो, तब तक पियो जब तक कि जमीन पर गिर न पड़ो, उठो तो फिर पियो। पुनर्जन्म वगैरह का ये चक्कर क्या है, किसने देखा है? तो चूंकि ये बात लोगों को अच्छी लगती है कि जो कुछ है वो प्रत्यक्ष है और इसी जीवन में भोगने के लिए है, उपभोग के लिए है, तो चारु, चारु यानी अच्छा, तो यही बात अच्छी लगती है, इसलिए एक प्रकार से ये भी चार्वाक दर्शन हो गया। भारतीय पुराकथाओं के अलावा ग्रीक कथाओं में भी मद्य या शराब का वर्णन मिलता है। वैसे समाज में शराब का चलन तेजी से बढ़ा और 14वीं शताब्दी में कबीर ने इस विषय में ये कहा, साचे कोई न पतियई झूठे जग पतियाए, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। यानी आज देख सकते हैं आप कि दूध गली गली जाकर बेचा जाता है और शराब बैठे बैठे एक जगह बिक जाती है। बल्कि सिर्फ बिक ही नहीं जाती, बल्कि आपने अभी ये नज़ारा देखा होगा और ख़ास करके इस कोरोना काल में तो थोड़ा सा जब ढील मिली थी तो किस तरह की भीड़ दुकानों पर जमा थी। तो ये एक संकेत है कि किस तरह से शराब का चलन हमारे यहाँ बढ़ा है। और एक और जो बात ख़ास है इस बारे में कि जो दुनिया के 10 महत्वपूर्ण ब्रांड हैं उनमें 2 भारत के हैं। एक बात और भी है कि दुनिया भर के जो 100 ब्रांड हैं उनमें से 16 भारत में है। तो
शराब के बारे में केवल ये एक दूसरा पक्ष है, लेकिन अगर हम साहित्य और अदब को लेकर बात करें तो भी साहित्य में बहुत चर्चा है। शायरों को लेकर बहुत से प्रसंग जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि शराब का नशा उन पर होगा, लेकिन उन्होंने जो शायरी की उसका नशा हम सब पर चढ़कर बोला, जो आज तक नहीं उतरता है। मजाज की नज्म सबको याद होगी, ऐ गमे दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं। हफीज जलंधरी की नज्म, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान। उसका एक बंद जिसमें वो कहते हैं, न मैं में कुछ कमी रहे, कदह से हबदबी रहे, नशिस्त ये जमी रहे, यही हुमा हुमी रहे। यानी शराब में कोई कमी न हो और महफिल इस तरह से जमी रहे और उसमें एक हम करीबी महसूस करें। तो इसके अलावा भी बच्चन की जो मधुशाला है उसमें उन्होंने एक ऐसे सत्य को स्पष्ट कर दिया जो हम शराब पीने वाले जो लोग हैं उनके बीच अक्सर देख सकते हैं। बच्चन ने कहा, कभी नहीं सुनाई पड़ता इसने हाँ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता इसने जूठा कर डाला प्याला, सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं, 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। और ये बात सच है कि शराब में पीने के लिए जब लोग बैठते हैं तो वहाँ इस तरह का कोई परहेज कदापि नहीं रह जाता। थोड़ी सी इससे अलग हटकर अगर हम बात करें तो एक प्रसंग याद आ गया। अक्सर जोश मलिहाबादी घड़ी रखकर शराब पिया करते थे। तो कभी मजाज साहब से जिक्र हुआ होगा तो उन्होंने कहा, जोश साहब घड़ी रखकर पीते होंगे, मैं घड़ा रखकर पीता हूँ। असल में जिस तरह से मजाज साहब शराब पीते थे वो सब जगह लोगों की चर्चा में था। तो शराब पीने वालों की 3 प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। एक तो वे जो शराब पीकर काफ़ी उग्र हो जाते हैं, वे गुस्से से भर जाते हैं, अपने आगे उन्हें सारी दुनिया बोनी दिखाई देने लगती है। दूसरे वे जो शराब पीकर अत्यंत दीनहीन लाचार हो जाते हैं। और तीसरे वे जो शराब पीकर एकदम खामोश हो जाते हैं, दार्शनिक की मुद्रा में आ जाते हैं। शायद यही कवि या कलाकार होते हैं। जो बहुत गुस्से में आ जाते हैं उनके बारे में एक किस्सा है। एक राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा की सवारी हाथी पर से उधर निकल रही थी और इधर से एक शराबी जा रहा था। तो सैनिकों ने कहा कि हटो हटो, देखते नहीं राजा की सवारी आ रही है। तो शराबी तो अपने में मस्त था, उसने कहा, कौन? ये हाथी वाला, इसे तो मैं खरीद लूंगा। सैनिकों ने उसे पकड़ा और दूसरे दिन दरबार में पेश किया। तब राजा ने उससे पूछा, कल तुम ही थे ना, तुम हाथी खरीदना चाहते थे, मेरा हाथी खरीदोगे? तो शराबी बोला, माई बाप, जो खरीदने वाला था वो तो कल ही उतर गया हुजूर। यानी जो नशे में बात उसने कह दी थी, तो नशा उतरते ही सारा जोश, सारा गुस्सा, सारा अपने आगे दुनिया को बोना देखना सब कुछ खत्म हो चुका था। तो उसने माफी मांगी। एक और किस्सा याद आ गया। हुआ यूं कि एक भिखारी भीख मांगते मांगते बहुत थक गया, तो जाके एक मंदिर के दरवाजे बैठ गया। लोग आते, प्रार्थना करते, प्रसाद चढ़ाते, लेकिन जब बाहर निकलते तो भिखारी को कुछ भी न देते। वो मांगता रह जाता, निराश होकर फिर
वहाँ से उठ गया। और वहाँ से जब उठा तो अपना धीरे धीरे चला जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक मस्जिद मिली। तो उस मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया। लोग आते, इबादत करते, दुआ मांगते, और जब बाहर निकलते तो उसकी झोली में कुछ न डालते। वहाँ से भी वो बेहद निराश हुआ और उठकर अपना धीरे धीरे चला जा रहा था, तो रास्ते में एक मैखाना मिल गया। तो शराबी ने सोचा कि चलो यहीं थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। वो मैखाने के दरवाजे पर बैठ गया। लोग अंदर जाते, थोड़ी देर बाद जब अपनी मस्ती में बाहर निकलते तो जो कुछ उनके हाथ लगता जेब में हाथ डालने पर उसकी झोली में डाल देते। बहुत से लोग आते गए, जाते गए, और भिखारी की झोली भरती गई। वहाँ से अपनी झोली लेके जब भिखारी उठा तो उसने कहा, वाह ऊपर वाले, तू भी खूब है, रहता कहीं और है और पते कहीं और के देता है। तो ये भी एक हास परिहास का विषय है। अब सवाल ये है कि अगर इस शराब की सबसे बड़ी बुराई को लेकर हम बात करें तो दो शब्द हैं, शराबखोरी और शराबनोशी। जब लत इतनी बढ़ जाए, जब शराबखोरी कही जाने लगे, तो यहाँ एक शेर बहुत अच्छा संकेत करता है। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। तो जब शराब की ये लत पीढ़ियों पर आने लगे तब ये चिंता का विषय बन ही जाता है। आपने रविंद्र कालिया की पुस्तक पढ़ी होगी, गालिब छुटी शराब। उस पुस्तक में उन्होंने जगजीत सिंह और सुदर्शन फाकिर का भी जिक्र किया है और बहुत से अच्छे अच्छे संस्मरण हैं। तो वो तो गालिब का शेर है ना, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोजे अब्रे ओ शबे माहताब में। तो जब कभी भी शराब का जिक्र आता है तो साहित्य के, अदब के, शेर व शायरी के, गीतों के तमाम प्रसंग याद आने लगते हैं। वैसे कुछ लोग हैं जो शराब को उस तरह से तो बुराई नहीं मानते और इसलिए वो कहते हैं न पीना गुनाह है न पिलाना गुनाह है, न पीना गुनाह है न पिलाना गुनाह है, बस पी के बहकना गुनाह है। तो ये बहकना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बहकने से नहीं है, बल्कि जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल शराब में मस्त होने लगते हो और केवल उसके बारे में ही सोचने लगते हो, तो वो भी मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहकना ही हुआ। इसलिए पी के बहकना सबसे बड़ा गुनाह है। कुछ लोग हैं जो उम्र के साथ शराब को छोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि अब नहीं पीते। फानी बदायूनी का बड़ा खूबसूरत शेर है। वे कहते हैं, वैसे तो अब पीना पिलाना मेरे बस की बात नहीं, वैसे तो अब पीना पिलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन प्यासों को तरसाना मेरे बस की बात नहीं। तो वही बात हुई कि यूं तो रोज कभी पीने पिलाने की बात नहीं होती, लेकिन कभी कभार कोई आ जाए तो फिर उसके अनुरोध को, उसकी गुजारिश को, उसकी इच्छा को भी नहीं टाला जा सकता। तो यही बात है कि बहुत लोग हैं जो अपने अपने ढंग से शराब को देखते हैं, उस पर सोचते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इसका जितना जिक्र होता है और जितनी बातें कही जाती हैं उसमें एक बात ज़रूर कही जा सकती है, माना कि बहुत बदनाम है ये, लेकिन हकीकत में
क्या ये उतनी खराब है या हमारी सोच उतनी खराब है, हमारा अमल उतना खराब है? सोचें। तो ये जितनी चर्चा हमने की वो इसी संदर्भ में की कि ये जो किताब है इसका उन्वान है मुबारक ऐसी शराब को। इसी किताब में हमारा आर्टिकल छपा है, माना कि बहुत बदनाम है ये, इस उन्वान से। तो उसी के संदर्भ से हमने कुछ बातें आपसे की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।